हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, गारंटी का अनुबंध क्या होता है। तो देखिए, ब्लैक लॉज डिक्शनरी डिफाइन द टर्म गारंटी एज द एश्योरेंस फॉर लीगल कॉन्ट्रैक्ट विल बी ड्यूली इन्फोर्स। जो है ब्लैक लॉ की जो की डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग जो है गारंटी, उसका मतलब होता है किसी चीज़ का अश्योरेंस देना, आश्वासन देना। The contract of guarantee is governed by the Indian Contract Act 1872 and includes three parties in which one party act as a surety in case of defaulting party fails to fulfill his obligation। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो है गारंटी को डिफ़ाइन किया गया है। गारंटी को ऐसे डिफ़ाइन किया गया है कि गारंटी में तीन पर्सन होते हैं, एक लोन लेने वाला, एक लोन देने वाला और थर्ड पार्टी उसकी श्योरिटी लेने वाला, कि पहला पार्टी दूसरे पार्टी को पेमेंट करेगा। अगर ये जो है फर्स्ट वाला किसी भी तरीके से जो भी लोन या जो भी कर्ज लिया है उसको पे करने में असफल रहता है तो उसकी भरपाई सेकेंड पर्सन को कौन करेगा? थर्ड पार्टी करेगा। Contract of guarantee are mostly required in a case when a party required a loan, goods and employment। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किन किन केस में रिक्वायर होता है? अगर कोई लोन ले रहा है, क्रेडिट में गुड्स ले रहा है या फिर जॉब के लिए। ठीक है, द गारंटर इन सच कॉन्ट्रैक्ट एश्योर द क्रेडिटर्स दैट द पर्सन इन नीड मे बी ट्रस्ट एंड इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट ही शैल अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। अब देखो, ए बी सी तीन लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी से लोन लेता है। ठीक है, अब बी ए को जानता नहीं है तो सी कहता है कि मैं इसकी श्योरिटी लेता हूँ, ये जो है लोन पे करेगा। अगर ए जो है बी को पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि सी गारंटी ले रहा है, तो बी कहाँ से पैसा वसूल करेगा? सी से। ठीक है, क्योंकि वो गारंटी दे रहा है, किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा करके सी बोलता है। ठीक है, thus we can say that guarantee is invisible security given to the creditor and shall be डिस्कस फर्दर। देखो, यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है? एक इनविजिबल सिक्योरिटी है, मतलब मोर्टेज नहीं कर रहे हैं हम, गिरवी नहीं रख रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं। गारंटी का मतलब है कि एक पार्टी लोन ले रहा है, ए लोन ले रहा है बी से, और ए की गारंटी कौन ले रहा है? सी ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब उसको गारंटी चाहिए ना सामने वाले को भी, तो एक को जानता नहीं, कैसे लोन दे देगा? तो ये इसका मतलब है, गारंटी का मतलब थर्ड पार्टी के द्वारा श्योरिटी देना। ठीक है, सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी इन केस ऑफ ही लेफ्ट टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। देखो, अनुबंध अधिनियम की द्वारा 1872 के सेक्शन 126 में क्या बताया गया है? अगर जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी से किसी भी तरीके का प्रॉमिस करता है, ए बी से प्रॉमिस किया और ये किसी भी तरीके से बी के से साथ जो प्रॉमिस किया है वो निभा नहीं पाता है, असफल हो जाता है, तो सी उसकी गारंटी लेता है, तो सी से वो जो हानि हुई है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तीन पार्टीज होते हैं, तीनों पार्टी मैंने अभी बताया आपको, तीन पार्टी होते हैं। तीनों पार्टी के क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या बोलते हैं? पहला होता है प्रिंसिपल डेटर्स, वन हु बोरो और इज लाइबल टू पे एंड दोज डिफॉल्ट द गारंटीज गिवन। जो लोन ले रहा है वो प्रिंसिपल डेटर्स होता है, जो धार ले रहा है और जिसकी गारंटी कोई थर्ड पार्टी लिया रहता है। नेक्स्ट है क्रेडिटर, द पार्टी हु हैज़ गिवन समथिंग of value to borrow and stand to receive the payment for such things and the guarantees given, जिसको गारंटी दी जाती है। तो क्रेडिटर वो है जो लोन देता है, और जो गारंटी कोई दिया है उसको क्या करता है? जिसको गारंटी दिया जाता है। ठीक है, अब है सिक्योरिटी और गारंटर, द पर्सन हु गिव द गारंटी टू पे इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल। जो गारंटी लेता है, पहला पार्टी लोन लेने वाला, दूसरा पार्टी लोन देने वाला, तीसरा पार्टी क्या होता है? गारंटी लेने वाला। तो जो लोन लेता है उसको प्रिंसिपल डेटर्स कहते हैं, जो लोन देता है उसको क्रेडिटर्स, और जो गारंटी लेता है उसको श्योरिटी
या गारंटर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अंकिता है, उसने 70,000, अंकिता ने पल्लव से 70,000 का लोन लिया। सृष्टि पल्लव की बॉस है, किसने लोन लिया? पल्लव को लोन दिया। ठीक है, अंकिता ने, और पल्लव की बॉस कौन है? सृष्टि। तो सृष्टि क्या करती है? वादा करती है कि अगर पल्लव ऋण चुकाने में विफल रहता है तो उसे वो चुका देगी। गारंटी के अनुबंध के मामले में अंकिता लेनदार है। ये कौन हुई? लेनदार हुई। ठीक है, क्रेडिटर हुई। पल्लव कौन हुआ? प्रिंसिपल डेटर्स हुआ, ऋणी हुआ, हिंदी में ऋणी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है सृष्टि। सृष्टि क्या हुई? गारंटर हुई, श्योरिटी हुई, गारंटर हुई, गारंटी देने वाली। अब ये गारंटी का अनुबंध या तो मौखिक होता है या तो लिखित भी हो सकता है। वो पार्टी लोगों, जो पार्टी है उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है गारंटी। आई होप आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा गारंटी क्या होता है और इसमें कितनी पार्टीज होती हैं।